वृंदावन लोग चाकर बन के थोड़े ही आते हैं, सेठ बन के आते हैं, साहूकार बन के आते हैं। इसीलिए तो वृंदावन स्वीकार नहीं करता। वृंदावन तो चाकर बन के आओ। वहां के तो राजा दो ही हैं, श्याम आजू और हमारे श्याम सुंदर, बस। बाकी सब तो चाकर हैं वृंदावन के। तो वृंदावन में एक महाराज जी रहते थे, बड़े भगवतनिष्ठ महात्मा। उनकी एक ही सेवा, वो पूरे दिन ब्रज में सोहनी करते थे। अच्छा, सोहनी का भाव किस भाव से होता है? हमारे वृंदावन में नित्य श्यामा श्याम विचरण करते हैं, नित्य। आज भी श्रीधाम वृंदावन में किशोरी जी और ठाकुर जी विचरण करते हैं। तो इस भाव से सोहनी की जाती है कि श्याम सुंदर आ रहे होंगे, किशोरी जी आ रही होंगी, कहीं उनको कोई श्रम ना हो जाए, कहीं उनके चरणों में कोई कीट पत्थर कंकड़ ना लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उनके चरणार बिंदों को ना हो जाए। इस भाव को हृदय में धारण करके सोहनी की जाती है। और दूसरा भाव, ऐसा संतजन बताते हैं, जो वृंदावन में सोहनी सेवा को स्वीकार करते हैं, नित्य वृंदावन में सोहनी करते हैं, ऐसे लोगों को ठाकुर जी और किशोरी जी के श्री चरण कमलों का साक्षात्कार होता ही होता है। मतलब कभी ना कभी सोहनी करते करते होगा कि छोटे छोटे श्री चरण कमल आपको दिखेंगे, चरण कमलों के चिन्ह आपको दिखेंगे। बस उसी समय माथे से लगा लेना, समझ जाना आपकी चाकरी की आपको वेतन आपको मिल गया। वो किसी से कहना नहीं, बस उसको लगा लिया माथे से, किसी डिब्बिया में धर के चले गए, हो गया कल्याण। सावधानी से सुनो। तो नित्य सोहनी करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सोहनी कर रहे थे, और सोहनी करते थे, ब्रजरज उड़ती थी, उसी से ही स्नान हो जाता था उनका, और नित्य श्री राधा यही चिंतन चलता रहता था। तो सोहनी करते 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 करते, अच्छा सोहनी भी कैसे होती है ये भी वृंदावन आके देखना पड़ेगा आपको। हम लोग अपने घरों में जैसे सोहनी, उसको तो कहते हैं झाड़ू लगाना जोर जोर से। वृंदावन की सोहनी कैसे, झाड़ू के जो रूप होते हैं उसको भी झाड़ू नहीं कहते, सोहनी जी कहते हैं। सबसे बड़ी सेविका है ब्रज की, उसके भी सब भावों को अलग अलग करके ऐसे रज में ऐसे करेंगे तो उसका सारा जो भी अंदर कुछ कीट कंकड़ होगा ऊपर आ जाएगा, उसको समेट के दूर फेंगे। ऐसे सोहनी होती है वृंदावन में। ऐसा नहीं कि श्रम लगा में, रज को श्रम हो, रज में पीड़ा जैसी हो, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से हल्के हाथों से। तो वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। अब इतने में क्या हुआ, सोहनी करते 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 वो धीरे धीरे से रज को स्वच्छ कर रहे थे। इतने में ही कुछ भारी भरकम सा सोहनी से टकराया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगा करके देखा, प्रकाश में ले जा करके देखा, तो महाराज इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ सुंदर नूपुर था। अद्भुत, ऐसी कांति, ऐसा प्रकाश उस नूपुर का कि बस आंखें चुंदियाने लगी, नेत्र बंद होने लगे। संत ने जैसे उस नूपुर को जैसे तैसे थोड़ा संभाल के देखा, वो समझ गए, बोले ये साधारण नूपुर नहीं है, ये साधारण मानव इसको धारण नहीं कर सकता। ये नित्य वृंदावन में श्री किशोरी जी ठाकुर जी दोनों का रास विहार चलता है। निश्चित ही द्रुत गति से रास करते समय या तो श्याम सुंदर या फिर किशोरी जी दोनों में से ही किसी का हार, या उनका नहीं होगा तो किसी सखी का होगा, सहचरी का होगा, किसी सखा का होगा, किसी ना किसी ठाकुर जी के अर्चकों का, ठाकुर जी के रास विहार के ही किसी सेवक का ये हार है। और भगवत कृपा करें, श्री रज जी कृपा करें, ये नूपुर किशोरी जी का ही हो तो मुझ पर कृपा हो जाए। उन्होंने तो ले जाके अपने मंदिर में सुंदर सजा लिया। अब तो नित्य उसी का दर्शन करें। बोले आज सोहनी ने पहली बार हमको हमारी वेतन हमको दिया है। अब यहाँ श्यामाजू रास विहार करने के बाद में जब अपनी अंतः लीला में गई, तब ललिता विशाखा का नियम है, नित्य किशोरी जी के ऊपर से लेके नीचे तक श्रृंगार की पूरी जांच करती हैं कि सब श्रृंगार है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो श्रृंगार है। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई सहचरी ही होती हैं, कोई ना कोई सेवक ही होते हैं ठाकुर जी के।
इसलिए हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है, उसके बाद जब हार आदि उतारे जाते हैं तो हार आदियों को उतार के माथे से लगाया जाता है, मुकुट को माथे से लगाते हैं, कान कुंडलों को माथे से लगाते हैं। बोले इनका सौभाग्य है, ठाकुर जी के मुख पर विराजते हैं, कमर पर विराजते हैं, शीश पर विराजते हैं। निश्चित ही इन्होंने कोई तप किया होगा जो श्रृंगार बन के पधारे। ललिता विशाखा दोनों ने जैसे ही पूरे किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा जांच की तो देखा कि नूपुर तो नहीं है। किशोरी जी आपको नूपुर कहाँ गए हो? बोले कि अरे कल रात में राज विहार कर रहे, श्याम सुंदर ने ऐसे झटकाते खींचो मेरो हाथ, सोई मेरो नूपुर उतर गए हो, मुझे तो लगे वही रज में ही रह गए होगो। अब तो ललिता विशाखा दोनों रूप बदल करके गई, वहां जाकर के ढूंढा तो नूपुर नहीं मिला। तभी वहां देखा सोहनी कर रहा है एक बाबा। तो ललिता जी गई और जाकर के बोली बाबा, अरे बाबा सुन। बाबा ने की कहो बहन, कहा कह रही हो? बोले कि अरे कल को मेरी बहू यहाँ से जा रही, ऐसी भोरी बहू है, ने को विचार ना करे तो यहीं से निकल के गई तो वाको एक नूपुर उतर करके यहाँ गिर गए हो, आपने देखो? बाबा बोले आपकी बहू को नूपुर गिर गो? बोले हाँ। आपने देखो बाबा? बोले हाँ मेरे पास ही रखो है। अरे तो बाबा फिर वाको दे दो, कैसा नूपुर है? बोले ऐसा ऐसा नूपुर है। ललिता बोली हाँ हाँ बिल्कुल यही है, मेरी बहू को नूपुर है। अरे बेचारी के काज बनवा के लाई, लाओ मुंह को प्रदान कर दो। बाबा बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहू को है? कहीं मैंने तुमको दे दिया और फिर कोई आया वाने कहीं मेरी बहू को, तो मैं तो दुविधा में फंस जाऊंगा। और भैया देखवे से पता चले कि वो बहुमूल्य है। वैष्णव जो होते हैं ना, वो भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति के लिए, संसार के लिए तो वो मूर्ख बन के रहते हैं, संसार के लिए तो वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन भगवत दर्शन भगवत उपासना के लिए वो चतुर शिरोमणि बन जाते हैं, चतुरों के भी अग्रगण्य। बाबा बोले कि है तो मेरे पास ही, लेकिन तुमको ना दूंगा। बोले क्यों? अरे तुमको दे दियो और फिर कोई और आया और वाने आके कही कि भैया मेरी बहू को नूपुर हो, तो मैं तो दुविधा में पड़ जाऊंगा। ललिता बोली बाबा तो फिर कैसे दोगे? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू के पास होगा। बोले हाँ। तो आओ आकर के यहाँ पे मेल कराए दो, दोनों नूपुर में देख लूंगा कि हाँ एक से सो दे दूंगा। ललिता जी बोली ये तो दुविधा में पड़ गए, अब तो या को मतलब ये किशोरी जी को लेके आओ या के सामने। ललिता जी गई, विशाखा गई, श्यामाजू बैठी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले हे श्यामाजू, वो बाबा के पास है नूपुर, लेकिन बड़ो चतुर है बाबा, यूं कह रहा पहले बहू लेके आओ, बहू के चरणन में नूपुर देखूंगा तब दूंगो। अब किशोरी जी तो कृपालु, मैंने कही ना कृपा तो ठाकुर जी करें, किशोरी जी तो बरसा में। किशोरी तुरंत उठ गई, बोले चलो चलो चलो। ललिता बोली ऐसे नहीं, अरे ऐसे कैसे कहीं भी मुंह उठा के चली जाओगी आप? विराजो यहीं पे, हमारे वृंदावन में के भैया। किशोरी जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी को प्राप्त करना, संत महात्मा को प्रणाम करते रहो, इनको रिझाते रहो तो किशोरी जी अपने आप रिझ जाएंगी। क्यों? ये संत महात्मा कोई और नहीं है, किशोरी जी की सखी हैं सब, किशोरी जी के सखा हैं सब। इनको प्रसन्न करते रहोगे, किशोरी जी अपने आप रिझ जाएंगी। ब्रजवासी इनको प्रसन्न कर दोगे, किशोरी जी की वही में प्रसन्नता है। ललिता विशाखा बोली ऐसे दर्शन ना होंगे। किशोरी जी बोली तो फिर कहा करोगे? बोले एक काम करो, वह नूपुर को मुझे दे दो, मैं हाथ में लेके चली जाऊंगी, मेल करवाया आऊंगी। किशोरी जी बोली ना है, मेरा प्रिय नूपुर है, मैं उतारू ना हूं, यही को पहन के सोऊं, यही को पहन के रहूं, या को एक क्षण के काजे भी अपने से दूर ना करूं, मैं ना उतार के दूंगी। ललिता विशाखा बोली बड़ी विडंबना है, बाबा जब तक बहू से नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं करेगा, और यहाँ हमारी किशोरी जी ने भी हट ठान ली, जब तक ये जाएंगी नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, देंगी हमको है नहीं। तो अंत तो गत्वा यही हुआ, ललिता विशाखा आभूषण उतारे, बस नूपुर रहने दिए, घूंघट कर दिया कमर तक, और कहा आप रूप मत दिखा देना अपना, दूर खड़ी रहना, दूर से ही थोड़ा सा ऊपर करके अपना पैर दिखा देना, नूपुर दिख जाएगा, तुरंत हम लेके आ जाएंगी, बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं है उसके। किशोरी जी बोली हाँ ठीक। ललिता विशाखा दोनों आगे चल रही हैं और पीछे अति सुकुमारी किशोरी जी जा रही हैं। बाबा सोहनी कर रहे हैं, अरे बाबा देख हमारी बहू आ गई है, अब तो दे दे।
जैसे ही बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, घूंघट कर करके श्री किशोरी जी खड़ी हैं। उनके आते ही वहां का आभा मंडल बदल गया, मानो वहां की रज रज ना रह गई हो, मणि में परिवर्तित हो गई हो। वहां पर बहने वाली ब्यार भी अति सुगंधित हो गई, अति शीतल हो गई। आसपास का वातावरण कृष्णमय हो गया। ऐसा सुखद अनुभव होने लगा कि वो प्रत्यक्ष समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात किशोरी जी। बाबा चल दे दे, बोले दूंगो, पहले नूपुर दिखाओ दूसरों वालों। ललिता विशाखा बोली बहू दिखा दे नूपुर अपनो। किशोरी जी ने थोड़ा सा वस्त्र ऊपर किया, अपने चरण आगे किए। बाबा बोले बड़ो बूढ़ो आदमी मुझको दिखाई ना दे, ने पास बुलाओ। ललिता विशाखा बोली बजमारे तेरे सिर पे हड्डियां फोड़ दूंगी, हमारी बहू है वो, समीप बुला रहा है। बोले तो फिर खड़ी रहो वहीं पे, जब तक मुंह कुछ दिखेगा नहीं मैं दूसरों नूपुर दूंगा नहीं। किशोरी जी धीरे धीरे अपने आप ही खिसक रही हैं। ललिता जी आंख दिखा दें, बोले पीछे खड़ी रहो। किशोरी जी बोले नूपुर ना मिलेगा फिर। अब धीरे धीरे ललिता विशाखा हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं, कहीं बाबा पकड़ लियो तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे समीप लेकर के गए। ज्यों ज्यों किशोरी जी धीरे धीरे समीप आ रही हैं, बाबा के अविरल अश्रुधार बह रही है। बाबा दिख गए, बोले अरे कमजोर हैं बिल्कुल आंख मेरी, नेक और समीप लाओ, नेक और समीप लाओ। अरे अभी तो दिख ही ना रहो, अरे ये रामे से तो ऐसा प्रकाश प्रकट है रहो कि मैं तो और ज्यादा नेत्रहीन से है तो जा रहा हूं। अंत तो गत्वा जब नेक ही दूरी रह गई, तब किशोरी जी से रहा नहीं गया। हाथ छुड़ाए ललिता विशाखा दोनों उनसे, घूंघट ऊपर की और खड़ी है गई बाबा के सामने। जैसे ही रूप निरखो है श्यामा जी को, मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा टूटी, किशोरी जी की गोद में पड़े हैं बाबा। ऐसी कृपा ऐसी करुणा श्यामा जी ने बरसाई है। अपने हाथन से बाबा ने किशोरी जी के चरणन में वो नूपुर धरायो है। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। और फिर कहा बस किशोरी जी गई, और वो फिर जीवित रहने को तो अब कुछ चाहिए नहीं ना। हमारे वृंदावन में तो ये है बस कि एक बार ठाकुर जी दिख जाएं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। फिर एक बार किशोरी जी दिख जाएं, फिर तो जीवन में और कुछ चाहिए ही ना। सूरदास जी भी तो यही भाव कहें कि हे नाथ आप दिख गए, अब इन नेत्रों से अब किसी को नहीं देखना। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समा। ऐसी कृपालु करुणामयी हैं हमारी श्यामा जी। अब इतने भाव आ रहे हैं, कौन सा गाऊं? 3-4 आ गए अभी तक। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे वृषभानु की किशोरी सुनी गई आहूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गई आहूते भोरी। ओ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ
राधे राधे टेर जाको श्याम और हेर राधे 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 टेर जाको श्याम और हेर राधे 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 टेर जाको श्याम और हेर राधे 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 टेर ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि जब श्याम सुंदर ने प्रथम बार किशोरी जी को देखा, कैसे देखा? किशोरी जी जल भर रही थी सरोवर में से और पीछे से हमारे ठाकुर जी पहुंचे। ठाकुर जी को स्वभाव है जैसी कोई गोपी को देखे तो ऐसी टेर बजामे वंशी में कि गोपी पलट के जरूर देखे। किशोरी जी के पास गए तो सोई ठाकुर जी बजाने लगे, ऐसे ऐसे राग बजामे, ऐसे ऐसे भाव बजामे, लेकिन किशोरी जी पीछे पलट के नहीं देखे। ठाकुर जी बोले ये तो पहली बार हो रहा है कि कोई गोपी हमारे बंशी के स्वर को सुन के पीछे नहीं देख रही है। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके बजा रहे हैं महाराज। बहुत देर है गई बजाते बजाते तो किशोरी जी बोली बेचारे थक गए होंगे, अब देख लूं मैं। जैसे ही किशोरी जी ने पीछे मुड़ करके देखा, आहा, जब देखी वृषभानु जाहिए विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। यूं ही रह गए, फिर बजे ही ना रही है। ऐसा सौंदर्य, ऐसी रूप की कांति महाराज भूल गए का बजानो है। किशोरी जी बोली यही मारे ना आ रही हम आपके सामने। ये जितनी वंशी बजाओ, जितना भाव आप प्रकट करो ना, ये सब तब तक है जब तक हम आपसे विमुख है के बैठी हैं, क्योंकि फिर हम आ जावे तो फिर बाकी बात तो कुछ शेष रह ना जावे ना। ऐसी हमारी किशोरी जी बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, हे राधा रानी के चरण, हे श्यामा प्यारी के चरण, हे श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु दुलारी के चरण, हे भानु दुलारी के चरण, भानु दुलारी के चरण। हे राधा प्यारी के चरण, हे राधा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, हे राधा रानी के चरण। श्री वृषभानु दुलारी की जय। ऐसी हमारी किशोरी जी कृपालु की निधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव कहते हैं, वृंदावन अरु वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। श्री वृंदावन आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृंदावन को एक पड़ले में रखा, वैकुंठ को दूसरे पड़ले में रखा, और जैसे ही तोला तो क्या हुआ? बोले गरुवो होसो नीचे रयो, हरुवो गयो आकाश। बोले तराजू में तोलते हैं तो क्या होता है? भारी जो होता है वो नीचे रह जाता है, हल्का जो ऊपर चला जाता है। बोले वैकुंठ चला गया ऊपर, वृंदावन रह गया नीचे। तो हमारी पृथ्वी पर वृंदावन विद्यमान है, इसका मतलब वैकुंठ वृंदावन दोनों की तुलना हुई थी, इसीलिए वृंदावन भारी होके नीचे रह गया। ऐसा हमारा वृंदावन। तो आज ठाकुर जी पधारेंगे, इसलिए आज यहाँ गरबा होगा, रास होगा। अब कच्छ में पधारे, गुजरात पधारे तो गरबा तो करेंगे सब। तो इसलिए एक रास की भूमिका ब्रज की हम व्यवस्थित कर दें, उसके बाद फिर हम लोग गुजराती हमारे आचार्य जी भी कुछ सुनाएंगे। हम भी पहली हमने कि भाई हम रास वृंदावन को गा सकें, लेकिन हमसे गुजराती में तो नहीं गवेगो।
तो हमारे लाल जी पधारे हैं, उससे पूर्व रास की थोड़ी भूमिका हम बना दें। ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन रास का कैसे हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, मुझे बड़ी प्रिय है। किशोरी जी एक दिन बरसाने में अपने रत्न सिंहासन पर विराजी थीं। सखियां चंवर डोरा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन आज किशोरी जी प्रसन्न नहीं है। सब सखीन ने जाके प्रार्थना करी, बोली कि श्री जी जिनको जगह जहां मिल जाए सब लोग बैठ जाओ, नहीं तो थोड़े थोड़े और आगे खिसक के बैठ जाओ, और ये बीच में जो जगह खाली है अब इससे किसी को आना जाना तो है नहीं, तो यहाँ पे भी बैठ जाओ, अब तो कथा श्रवण करो बस भाव से। तो इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तो किशोरी जी आज ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में नहीं है। सब सखियों ने प्रार्थना की, याचना की, हे श्यामाजू आपके कष्ट को कारण कहा है। तो श्री किशोरी जी भाव प्रकट करें कि भैया सब कुछ बढ़िया है, लेकिन श्याम सुंदर नृत्य बहुत सुंदर करें, और उनको नृत्य देख करके मेरे मन में भाव आवे कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं उनके पास। अच्छा, ब्रज की परंपरा में, प्रणालियों में जब आप रसिकाचार्यों को सुनेंगे तो वहां पर यह भाव प्रस्तुत होगा कि गायन में हमारी किशोरी जी आगे हैं, और इसका भाव प्रकट होता है श्री गोविंद स्वामी जी के प्रसंग में। श्री गोविंद दास एक बार कोई राग गा रहे थे, और उस राग को गुसाई विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे थे, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, बड़े मंत्रमुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। लेकिन गोविंद स्वामी क्या करें, गावें, और जैसे आलाप लगावें कुछ गावें, और बीच में अपना गायन छोड़ करके और चिल्लाने लग जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे गाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो गुसाई जी बाहर सामने बैठे बैठे बोले, गोविंदा, ए गोविंददास, ये बीच बीच में क्यों रुक जाते हो, तुम किसको डांटते हो, किसको फटकारते हो। गोविंदास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है, बगल में बैठ के कान पे हाथ धर के गा रहा हो मेरे संग, बीच बीच में नेक गड़बड़ी कर दे सो या हमारे नेक समझानो पड़े आपको। गुसाई जी ने जैसे ही सुना कि लाल जी बैठे हैं, तो गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, और गोविंद दास से बोले, देखो मैं ये नहीं चाहता कि तुम ठाकुर जी से कहो कि वो कुछ गाएं, वो कुछ सुनाएं, तुम ही बताओ ठाकुर जी गाते कैसा है, ठाकुर जी का स्वर कैसा है। तो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय श्याम सुंदर बहुत मधुर गाँव है, इतनो मधुर गाँव है, जब अलाप ले में ना तो हम बड़े बड़े गवैयान के रोंगटे खड़े रह जाएं। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत में जब आप युगल गीत पढ़ोगे तो युगल गीत में गोपियां वर्णन करती हैं कि श्याम सुंदर जब वेणु वाद्य करते हैं तब स्थिति क्या होती है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के ये विचार करते हैं कि भाई ये सुबह का राग बज रहा है कि रात का राग बज रहा है, मतलब भोर होनी है कि रात होनी है। सरस्वती हाथ में कलम लेकर के केवल स्वर की तान लिखती है कि ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ये कौन से राग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा जी चारों सिरों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसा संगीत कभी सुना ही नहीं, कभी विचार में ही नहीं आया। इंद्र बोले ज्यों ज्यों उठते हैं स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं। ये इंद्र की स्थिति है। कब? जब श्याम सुंदर गाते हैं, वंशी बजाते हैं। गोविंद दास कह रहे हैं वर्णन का विषय नहीं है कि श्याम सुंदर कैसा गाते हैं, लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन मतलब, बोले लेकिन ये कि श्याम सुंदर जैसा गाते हैं ना उससे 100 गुना मधुर हमारी किशोरी जी गाती है, हमारी श्यामा जी गाती है। बोले जब किशोरी जी तान छेड़ती है ना तो बोले कोटि कोटि ब्रह्मांड के पर ब्रह्म भी मूर्छित होते हैं किशोरी जी के भाव। तो यहां ये बात सिद्ध हो गई कि किशोरी जी का गायन बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं रसस्वरूपा श्री किशोरी जी कहती हैं कि ठाकुर जी का नृत्य बहुत अच्छा है, हमारे श्याम सुंदर नाचते बहुत अच्छा है। इसीलिए जिसको नाचना आता है वही नचाना जानता है। संसार पूरा कौन नचा रहा है? ठाकुर जी नचा रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं।
सूरदास जी कहते हैं मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हम सब नाच रहे हैं संसार में, हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक नाच ही तो रहे हैं। कभी बेटा के पीछे, कभी बेटी के पीछे, कभी पत्नी के पीछे, कभी पति के पीछे, कभी संसार के व्यसनों के पीछे, कभी भोगों के पीछे, नाच ही तो रहे हैं हम। तो ये नचाने की क्रिया वही कर सकता है जिसको नाचना बहुत अच्छा आता है। तो ठाकुर जी नाचते बहुत बढ़िया है। किशोरी जी बोली आज मैं नृत्य सीखने जाऊंगी श्याम सुंदर के पास। ललिता विशाखा बोली वह चोर के पास तो हम कभी ना जान देंगी आप। ये सब हमारे ब्रज की भाव है भैया, नेक्स्ट सावधानी से सुनियो, संशय प्रकट मत कर देना हृदय में। ललिता विशाखा बोली बात चोर के पास ना जान देंगी हम तुम्हें। किशोरी जी बोली देखो तुम ऐसे मत बोला करो, सम्मान करे करो। वो लाल जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, साक्षात हमारे प्राण धन हैं, उनके बारे में ऐसे भाव मत कहे करो। अच्छा ललिता विशाखा बोली ठीक है ना बोल रही, लेकिन वहां के पास नहीं जान देंगी। बोले नहीं मेरा तो आज मन है रो कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं। तो ललिता विशाखा बोली ठीक है। बाहर रथ की व्यवस्था करवा दी, पूरे मार्ग पर पुष्प बिछवा दिए, चमर डोरावे वाली दो सखी खड़ी है गई, गुलाब उड़ावे वाले दो सखी खड़ी है गई, चलो श्री जी लेके चलें आपको नृत्य सिखावे। किशोरी जी इतनी व्यवस्था देख करके बोली नृत्य सीखवे जानो है, शिष्य बन के जानो है, राजा बन के ना जानो। ये हटाओ रथ आदि सब, हम पैदल जाएंगे। रथ हटा दिए, सब हटा दिए, बोले चलो पैदल चलो। बोले इतने सखीन के संग नहीं जाऊंगी मैं, कच्चू सखी कम कर दें, ललिता विशाखा आदि कुछ अष्ट सखी रह गई। बोले नहीं तुम भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। ललिता विशाखा खड़ी है गई, बोले अब आप जाके दिखाओ, ऐसे तो नहीं जान देंगे हम। और एक और बात कहते हैं श्री जी बुरो लगे चाहे भलो, कहीं और जाती तो शायद हम अनुमति भी दे देती, लेकिन वहां के पास जावे की अनुमति ना देंगे हम। श्री जी बोली तुम पे इतना अधिकार ना है कि तुम मुंह को रोक सको। बोले अधिकार की बात मत करो श्री जी, अधिकार तो बहुत है। तो श्री जी मुरझा गए। अधिकार तो है ही वास्तव में। बंधुओं आज आप खुद बताओ, हमारे घर के जितने ठाकुर जी, हम सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, हमारा कितना अधिकार है उनके ऊपर। हम कल को दाल यदि थोड़ी सी कम नमक की बना दें, ठाकुर जी को भोग लगा दें, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वही भोग अपने पुत्र को दे दें, पुत्र नाक मुंह मुड़ेगा, है माँ कैसी बनाई है, इसमें नमक डालो, इसमें नींबू डालो, इसमें मिर्च डालो, ये करो। लेकिन लाल जी कुछ नहीं कहते, जैसा आपने पवा दिया पा लेते। आप जैसा खिला दो, जैसा पहना दो, जैसा उड़ा दो, जैसा लगा दो, जो करो, कहीं उठा के डलिया में ले जाओ, कहीं गाड़ी में बैठा जाओ। और कई घरों में तो बेचारे 4 दिन के लिए घर ही बंद करके चले जाते हैं, चना चनोरी धर जाते हैं ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी चना चनोरी खाते हैं, ऊपर से रखवाली और करते घर की। कितना अधिकार है हम लोगों का। ये अधिकार ठाकुर जी अपने भक्त को, अहम भक्त पराधीन हो, श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान, यस स्वतंत्र वद्वज, मेरे भक्तों का मैं पराधीन हूं उनके आगे। किशोरी जी आधीन है ललिता विशाखा के, लेकिन जाने का बहुत मन है तो रूठ करके बैठ गई, थोड़ी सी सकुचाई सी बैठ गई। लेकिन सेवक का धर्म है, अपने स्वामी के कष्ट को देख नहीं पाते। ललिता विशाखा तुरंत दोनों आई, चरण पकड़ लिए। अच्छा आप रूठो मत, जानो है आपको? बोले हाँ जानो है। ठीक है जाओ, लेकिन ललिता जल्दी कागज पेन लेके आ। अब पेन तो बोल गो मैं, कागज कलम लेके आ, वास्तव में जो कलम रही होगी। और महाराज लिखनो प्रारंभ किया, सिर पर ये श्रृंगार पहने, कानन में ये कुंडल पहने, गले में ये हार पहने, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने, बाजूबंद पहने, करधनी पहनी, पैरन में पाजे पहने, पायल पहनी। किशोरी जी बोली ये सब कहा कर रही हो? बोले जैसी जा रही हो वैसी लौट के आनो है आपको। वह चोर पे हमें भरोसा होना है नेक भी, ऐसे के पास भेज रही हैं कि आप जैसी जा रही हो, बहुत कम ऐसी शंका है कि आप वैसी लौट के आओगी जैसे जा रही हो। और कहीं आप 19-20 भी अंतर भयो तो वाकई खबर ले लेंगी हम नंद के छोरा की। अब जाओ। कहां तक कहें, ललिता विशाखा ने बैठ के किशोरी जी का चित्र तक बना दिया। बोले ऐसी सुकुमारी खिलती वही गई है हमारी किशोरी जी, नेक भी गई, मुरझाहट आ गई ना चेहरा पे, तो देख लेंगी यार क्या कहने हैं। ये निकुंज की लीला है, ये कुंज की लीला है।
अति 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 गूढ़ लीला है हमारे वृंदावन की। ये सब लीलाएं आज भी चलती हैं वृंदावन में, बस अप्रकट वृंदावन में जिनको प्रवेश है उनको दिखती हैं। श्री जी जा रही हैं, ललिता विशाखा दोनों चिंता कर रही हैं, कैसी जाएंगी, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कैसे आएंगी। फिर मन में सांत्वना भी कर लें, नंद नंदन है ना, संभाल लेंगे। फिर बाद में उन्हीं को ही सुनावे लग जाएं। अब जैसे ही देखो महाराज, ठाकुर जी तो यहाँ वृक्ष के नीचे, कदम के नीचे पौड़े हुए हैं और पाम पे पाम धर के बढ़िया सुंदर ठंडी ब्यार चल रही है। लाल जी बड़े आनंद में लेटे हुए हैं। इतने में ही सुंदर सुगंधी आने लगी, नूपुरन की आवाज आने लगी। ऐसे मधुर नूपुरन की ध्वनि सुनकर के ठाकुर जी को मन विचलित है गया। अरे भैया, ये स्वर कहां से आ रहा है? जैसे ही नजर उठा करके देखिए महाराज, तप्त कांचन गौरांगी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, कमल नेत्र बिल्कुल मृग नैनी, मधुर सुकोमल स्वरूप, ऐसे सुंदर श्रृंगार के साथ मध्यम मध्यम अपने चरणन को धरती भई, कीट कंकड़नते बचती भई और मुख पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना के छोटे छोटे बिंदु एक हीरा की तरह चमक रहे हैं। ऐसे किशोरी जी श्याम सुंदर के समीप आ रही हैं। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छा आने लगी, जैसे तैसे संभालो खुद को। ऐसी किशोरी जी आते ही दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, बस बस बस, आप ऐसे प्रणाम मत करे करो। सखान के मध्य में और सखीन के मध्य की बात अलग है, लेकिन आप तो हृदय से लगे करो। ठाकुर जी बोले, श्यामा जी आज कैसी कृपा भई मुंह पे, आप कैसे पधारी? किशोरी जी बोली, आज हम आपसे कुछ मांगवे आई हैं। ठाकुर जी बोले, अरे हम सब आपके ही हैं, बताए तो कहा चाहिए। बोले, ये मांगवे आई हैं कि आप नृत्य बहुत अच्छा करो, आज हमको नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले, अच्छा नृत्य सीखवे आई हो? बोले, हाँ नृत्य सीखवे आई है। बोले, नृत्य में कहा है? बस हाथन को ध्यान रखो, चेहरे में भंगिमा नहीं आवे, मुखमंडल पर, बस इन्हीं को ध्यान रखना श्री जी। और बाकी नृत्य करना पड़े तो नृत्य ना मानो जाए, नृत्य अपने आप है जाए, वही नृत्य है। जैसे मेरो दुनिया के सामने तो मैं नृत्य करूं, लेकिन आपको देखते मेरो नृत्य हैन लग जाए। और ठाकुर जी नाचने लगे किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बोली, मुझको सिखाओ। अब किशोरी जी ठाकुर जी किशोरी जी को नृत्य सिखा रहे हैं। सामने ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी खड़ी हैं और दोनों एक दूसरे के संग में नृत्य कर रहे हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। ब्रज भाषा का पद है। किशोर राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। हे किशोरी जी, आपको नृत्य सीखने की कहा जरूरत है? बोले, क्यों? आप तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले, वासी पूरा विश्व नाचन लग जाए, आप नाचना सीखे आइए। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हाँ, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तू पे डारूं तृण तोड़ प्यारे। अरे लाला, आप इतने प्यारे लग रहे हो कि मन हेरो कि कछु तृण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए आपको, इतने प्यारे लग रहे हो। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तू पे डारूं तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। हाँ, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर
और बीच बीच में नृत्य करते करते किशोरी जी जानबूझ के गलत नृत्य कर रहे हैं। तो ठाकुर जी डांटे, अरे ऐसे ना करनो, ऐसे करनो। तो किशोरी जी कहे, अब मोते तो है ही ना रो, आप ही बताओ कैसे करूं। तब श्याम सुंदर समीप जामे, हाथन को ऊपर करें, मुख की आकृति को बनावे, वह रूप को दर्शन करके सब रसिक जन बलि बलि जा रहे हैं। हाँ, अब किशोरी जी प्रशंसा कर रही हैं, नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। हे लाला, तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि मेरा मन है रो कि तृण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। किशोरी जी की यह बात को सुन के ठाकुर जी कह रहे हैं, आप कम लग रही हो, आपको रूप कैसा लग रहा हो। अब ठाकुर जी गा रहे हैं, ओ कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु और की लली को, मुख चंद होते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र होते नी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद होते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र होते नी को मेरे नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर, बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर। किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी के बाद नृत्य को देख करके त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहे हो है और किशोरी जी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। अपलक नेत्र मतलब अपनी आंख भी झपका नहीं रही, एक भी बार देख रही हैं। अपलक नेत्रों से देखने के कारण किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे ये अश्रु बिंदु क्यों आ रहे हैं? बोले, मैं पलक नहीं झपका रही ना, या हमारे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं झपका रही हो? तब किशोरी जी भाव कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुदरी को चोर। कहीं भाग ना जाए मेरे हृदय को छोड़, कहीं भाग ना जाए मेरे हृदय को छोड़। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। अंतिम पंक्ति में ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। अरे कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहीं जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएंगे हम? आप कह रही हो कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। पतंग की डोर आपके हाथ में है तो पतंग कहाँ जाएगी? हम भले ही ब्रह्म परमात्मा बने घूम रहे हो, लेकिन हमारा सर्वस्व आपके हाथ में ही है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर।
अब तो महाराज नाचते नाचते नृत्य करते करते श्री जी थक गईं और जैसे ही थकी सोई बैठ गईं और बोली श्याम सुंदर बस अब हम सीख गए नृत्य, आप जैसो सिखा रहे वैसा हमने सीख लिया। ठाकुर जी बोले हाँ आप तो सीख गई, बहुत बढ़िया नृत्य कर रही, अब जाके वाह कुछ दिखा दियो ललता विशाखा को, हमने कैसा नृत्य सिखाया आपको। किशोरी जी बोली हाँ अच्छा श्याम सुंदर अब समय है गया, अब मैं जाऊं, माँ सब मेरी बाट निहार रहे होंगे, वृषभानु जी कीर्ति मैया भी मुँह को निहार रहे होंगे, सब सखी विचलित है रही होंगी, बेचैन है रही होंगी, अब मैं जाऊं। किशोरी जी तो उठ के चलन लगी। ठाकुर जी बोले भैया फ्री फोकट में सिखा दी होगा हमने, शिक्षा भी दे दी दक्षिणा भी ना लई, हम भी नंद के लाला नहीं अगर दक्षिणा नहीं लई तो। किशोरी जी से ठाकुर जी दक्षिणा लेवे को प्रयास कर रहे हैं, बोले फ्री में तो सिखाएंगे नहीं हम, लेकिन मांग सके ना है तो कहा करें। गए समीप और गले में गलवैया डाल करके चलन लगे। देखो श्री जी ये कुंज कितनी सुंदर है। श्री जी बोली कुंज मैंने लाखन बार देखी है, या मैं कहा सुंदरता खोज रहे हो? बोले नहीं नहीं देखो देखो वो ऊपर एक मयूर नृत्य कर रहे हो, वह मयूर के सबरे पंख सफेद हैं। किशोरी जी बोली कहाँ है कहाँ है कहाँ है, देखो वो रो। किशोरी जी बोली मैं भी वहीं देख रही हूँ, तो ना दिख रहा। अरे सीत में देखो, मेरी उंगली की सीत में देखो, वहीं है बिल्कुल। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखे ही ना रहा, आप दिखाओ, मैं अपनी उंगली दो। किशोरी जी की उंगली पकड़ी और उंगली में जो मुंदरी का एक ढीली सी अंगूठी और ठाकुर जी ने वहां पे हाथ को देखो वो धरी और करके सीधे निकाल के और अपनी फेंट में बांध ली। दिख गए हो? बोले ना मुझे, अरे अब तो उड़ गए हो वो। किशोरी जी बोली बातन ने बनाते रहे हो, कछू ना है वहां पे। अच्छा श्री जी कल को मिलेगा तो वहां को पकड़ के आपको दिखाऊंगा, है अब आप जाओ। अब किशोरी जी तो निकली, ठाकुर जी बोले ये मिली अब दक्षिणा सिखावे की। अब यहां श्री जी जैसे ही पहुंची, ललता विशाखा सब सखी सुबह से भूखी प्यासी, क्यों? श्री जी ही उनको सर्वस्व हैं, श्री हमारी किशोरी जी ही उनको सर्वस्व हैं। जैसे ही किशोरी जी पधारी, अति सुकोमला किशोरी जी के चरण धोए हैं, चवण डोरा रही हैं, इत्र को छिड़काव कर रही हैं, गुलाब जल से कपोलन को साफ कर रही हैं, पूर्ण सेवा कर रही हैं, हाथन को सुंदर गुनगुने पानी में रखो है। महाराज श्री जी हैं, कोई श्रम ना भयो हो, चरण दबा रही हैं। इतने में ललता विशाखा बोली अरे ललता जल्दी आ, वो लेके आ, कलम कागज लेके आ, सवेरे जो लिखो का सब देख लें एक बार। किशोरी जी बोली जरूरत ना है बाकी, देख जैसी गई वैसी आई हूं। ना 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 श्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा, एक बार या नंद के लाला पे भरोसा ना है ने को। लेके बैठी महाराज, हाँ सिर पर ये पहनो है, कानन में ऐसे कुंडल हैं, गले में इतने हार हैं, कमर में कौंधनी है, पैरन में पाजे पायल हैं, पामन में बिछियां हैं। किशोरी में सब है। बोले रुको तो, या हाथ में इतनी अंगूठी, यहाँ पे कड़ूला पहने, या हाथ में श्री जी ये मध्य की उंगली की आपकी मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोली सुबह हती। बोले और नहीं लिखो या में, या हस्त कमल में या उंगली में मुंदरी पहन के श्री जी जा रही हैं, या में लिखो भयो, अब तो ये दिखना रही। श्री जी बोली मुझे तो ऐसा लगा मैं पहन के ना गई। बोले ना है ना ना श्री जी हमने गलत ना लिखो है, हे श्यामाजू हमने यहाँ सब सही लिखो है, हम तो पहले ते जान रही हैं बात है कि ऐसा कुछ है व्यवहार हो, यही मारे तो लिखो, देख लो है कर दियो काम। नंद के लाला ने अपने रूप ते कहीं रह ना सके, दिखा दियो अपना रूप। किशोरी जी बोली अरे तुम गलत उन पे आक्षेप लगा रही हो, वो ऐसे है ही ना है। बोले हम सब जाने वो कैसो है, अब आप बैठी रहो, हम बाकी खबर लेके आवे। ललता विशाखा दोनों गई, ठाकुर जी अपनी गैयान ने समेट रहे, चर के वापस ले जा रहे नंदगांव। इतने में ललता विशाखा आती, ठाकुर जी को दिख गई। ठाकुर जी भी मुंह फेर के चल रहे हैं, बोले कहीं न पतो चल गई है मुंदरी की। ललता सामने जाकर खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले कहा है? ललता सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहाँ ना है? बोले जो तू मांग रही है वही ना है मुंह पे। बोले कहाँ मांग रही हूं मैं? बोले मुंह का पतो। तो तुमने ऐसे कैसे कह दी मुंह पे ना है? बोले तूने मुझे सीधी कैसे कही दे दो? बोलती कि फलानी वस्तु दो तो मैं कहता वो फलानी वस्तु मुंह पे ना है, तू भी कह रही है दे दो तो मैंने की मुंह पे ना है। देखो कन्हैया हमें सब पता है, तुम्हारे पास है,
ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा? बोले जो तू मांग रही है, तू बता का ले वे आई है। अरे सीधी बात है, किशोरी जी की मुंदरी ना है हाथ में, वाय ले वे आई हूं। मुंदरी? कौन सी मुंदरी? मोह कछु ना पता। और सुन, तू बार बार बेर बेर कछु भी चीज चोरी हो, तेरे बरसाने में कोई की बचिया चोरी है जा तो नंद के लाला नहीं चुराई है। सब चीजन को आरोप मुंह पे ही लगावे, चल चली जाए यहाँ ते। ललिता विशाखा बोली देखो हम राजी राजी मांग रही हैं, नहीं तो हम पे गैर राजी मांगनो भी आवे। बोले तू गैर राजी मांग के तो दिखा। अति सुंदर पूतना बन के आई, पता चली राक्षसी बना दी मैंने। ने कहा तुम्हारी गरज है, ने कहा तुम चेहरा तेने एक सुंदर सी हो तो ने लाज रख ले अपने रूप की, नहीं तो मैं पूतना बनानो जानू मैं। ललिता विशाखा बोली हम चली जाएंगे, हमें कछु ना चाहिए, केवल एक कही हमारी बात मान लो। ठाकुर जी बोले कहा? ये जो तुमने अपनी कमर पे फेंटा बांध रखो ना, या खोल के दिखाओ एक बार, या खोल दो, हम तुरंत चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे कैसी बात करे, तो पता या मैं ब्रह्मांड बैठो पूरा, ये खोल दियो तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पाताल स्वर्ग सब मिल जाएंगे, ब्रह्मा औंध हो गिरेगा पृथ्वी पे, या ना खोल सकूं मैं, यहां में ब्रह्मांड बांध रखो मैंने। ललिता विशाखा बोली हमारी श्री जी संभाल लेगी, एक भ्रगुटी टेढ़ी करेगी सब ब्रह्मांड स्थिर रह जाएगा, तुम खोलो यार। ठाकुर जी बोले मैं ना खोलूं, और रही बात तो फिर श्री जी के पास चलो, उन्हीं के सामने निर्णय होगा, क्योंकि ठाकुर जी जाने श्री जी बड़ी भूरी हैं। ठाकुर जी 2 आंसू निकालेंगे सोई श्री जी पिघल जाएंगी। ठाकुर जी बोले अब तुम जिनके यहां ते आई हो उन्हीं के पास चलो, वही न्याय दिलाएंगी। लेके गई, श्री जी के सामने प्रस्तुत कर दिए श्याम सुंदर, और सब ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो ये आ तो गए, हम इनसे केवल एक बात कह रही हैं और ये हमारी बात नहीं मान रहे। श्री जी बोली क्या कह रही? हम इनसे कह रहे हैं फेंट खोल के दिखाए दो नेक एक बार, यही फेंट में रखी है वो मुंदरी, लेकिन ये खोल नहीं रहे हैं। श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखो, नेत्र बंद कर लिए ठाकुर जी ने, मोह मुरझाए लियो, आंखन ते मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं, और गिरते भाई कह रहे हैं चोरी चप्पल लगावे मुकु, चोरी चप्पल लगावे। हरी श्यामाजू, ये तुम्हारी जो सखी है ना, ये मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, नटखट सखी तिहारी श्यामा, नटखट सखी तिहारी श्यामा, चोरी चप्पल लगावे मुकु, चोरी चप्पल लगावे। ये चोरी को आरोप लगा रही है, मैंने चोरी ना करी है, या तुम्हारी सखी के ही नैनन में खोट है, मुंह में चोर देखे। श्री जी तो इतने में पिघल गई, और नहीं श्याम सुंदर, आपको कोई कछु करने की आवश्यकता ना है, आप बिल्कुल निश्चिंत है जाओ, और आप बिल्कुल निश्चित है कि जाओ, कोई चोरी ना करी। और ललिता विशाखा अब आप कुछ नहीं कहोगी हमारे श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर खुश है गए, ठेंगा दिखाने ले। ललिता विशाखा बोली अच्छा हम जान देंगी, लेकिन किशोरी जी अब फेंट एक बार खुलवा लो, हम आपको वचन दे रही हैं, जीवन भर जब जब श्याम सुंदर आएंगे नजर नीची करके रखेंगी, इनके चरणन में दंडवत प्रणाम करेंगी, और जो ये कहेंगे सो करेंगी, जीवन भर जब तक जीवित हैं इनकी दासी बन के रहेंगी, एक बार इनकी फेंट खुलवा लो। अब जब इतनी बात है तो किशोरी जी बोली श्याम सुंदर खोले ही दो, कहा जावे तुम्हारा खोल के नहीं दिखा दो। ठाकुर जी बोले श्री जी आप भी इनकी बातन में आ गई, अब बात में कहा आपने जब चोरी ना करी तो फेंट खोलवे में कहा जा खोल दो। ठाकुर जी बोले आप फंसे। तो ठाकुर जी ने जहां मुंदरी रखी वहीं पे एक हाथ घुसायो और दूसरी हाथ पे गांठ खोली, और जैसी गांठ खोली सुनियो ले ठाकुर जी देखो कहाँ है यहाँ में, और जहां मुट्ठी बांध रखी वहीं मुंदरी रखी। इतने में ललिता गई, बोले मुट्ठी खोलो, बोले मुट्ठी ना खुलेगी। अब तो जैसे ही खींची मुंदरी नीचे गिरी, अब तो सब बोली देखो पकड़ोगे हो पकड़। श्याम सुंदर पकड़ लिए। अब तो किशोरी जी, अच्छा किशोरी जी को भाव ऐसा, किशोरी जी चाह ही ना रही, किशोरी जी तो पता ही कि मुंदरी इनके पास है, लेकिन वो तो चाह रही कोई भाव से ही सही हमारी कोई वस्तु इनके पास रहे। लेकिन जब प्रकट भई सब गोपी ठाकुर जी पे
लांछन लगाने लगी। श्याम सुंदर नीची नजर करके चले गए वहां से। अब बोले अब नंद भवन जाऊंगो, तो नंद भवन मोते पहले ललिता विशाखा पहुंच के यशोदा मैया को सब बता देगी। माँ मैया अलग डांटेगी, नंद बाबा अलग डांटेंगे, बरसाने जा ना सके, माँ तो हमारी नाक वैसे ही कट गई है, कहा करें। सो एक पेड़ के नीचे जाके ठाकुर जी सो गए। ठाकुर जी सूत्र सीखो, चिंता हो तो कछु मत करो, सो जाओ। ठाकुर जी को चिंता भाई, कदम्ब के नीचे गए, सो गए। श्री जी को लेकिन बहुत श्रम भयो, बोले अरे आज आप लोगों ने ठीक नहीं किया, ठाकुर जी से ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो क्षमा मांग के आवेंगी। सब सखीन को लेकर के नंद भवन जाने लगी। इतने में ही कदम्ब के नीचे पौड़े हुए ठाकुर जी दिख गए। ललिता विशाखा को ऊधम आ गयो। बोले ये बढ़िया समय, अभी ऊधम कर चलो। बोले कहा ऊधम? ठाकुर जी खर्रांटे मार के सो रहे हैं गहरी नींद में। इतने में ललिता विशाखा गई, सबरो श्रृंगार उतार लियो ठाकुर जी को। मतलब पाग छोड़ी, लेकिन पाग पे जो मोती की लड़ है वो मोती की लड़ उतार ली, गले के हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, बाजूबंद उतार लिए, करधनी उतार ली, पामन की सब कुछ उतार लियो और ले गई। बोले अब आवे को आनंद। और हाँ, बंशी धरी बगल में बहुए ले गई, कछु नहीं छोड़ो। शाम को समय भयो और ठाकुर जी की नींद खुली, अंगड़ाई लेने लगे श्याम सुंदर। जैसे ही अगल बगल में देखो, ऊपर से लेके नीचे तक हल्के हल्के से लग रहे। यमुना जी में जाकर के मुंह प्रक्षालन करवे जैसे ही गए, अपनो मुखमंडल देखो, बोले अरे ये का भयो, हम तो लुट गए सवरे, यहाँ तो कछु ना बचा, बंसी भी ना बची। तुरंत समझ गए, बोले ये एक कई कारनामे हैं, ये जरूर ललिता विशाखा ने किया। तुरंत ठाकुर जी पहुंचे बरसाने। ललिता विशाखा दोनों खड़ी। ठाकुर जी जाते बोले दे दे। ललिता बोली मुंह पे ना है। बोले कहां ना है? बोले जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले देख ले, तू तो पतो मैं कहां मांगवे आई हूं। बोले जो तुम मांगवे आए वही ना है मुंह पे। बोले मुझे सब पतो तेरे पास ही है। ललिता जी बोली ठीक है हमारे पास, और तुम लेके दिखाओ, कैसे लोगे? ठाकुर जी बोले तू देख ले, हम ते मत कहवे कि लेके दिखाओ, नहीं तो हम पे तो बहुत तरीके हमें लेवे के। ललिता बोली कह रही है ना, लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले देख, सूर्य अस्त हेवे से पहले पहले लेके जाऊंगा, और देखियो कैसे आऊं। ठाकुर जी गए और एकांत में जाकर के महाराज चुनरी ओढ़ ली, घाघर पहन लियो नीचे, और अपना रूप पे काजल वाजल लगा करके बढ़िया लाली माँ लगा के मुखमंडल पर केश खोल लिए सबरे। वो तो नेक में ही सखी बन जाए ठाकुर जी तो हमारे। और महाराज कहाँ बताएं, ठाकुर जी जब अपने केश खोल लें, कभी कभी लीलान में वर्णन आवे कि श्याम सुंदर को रूप जब श्याम सुंदर किशोरी जी को रूप धारण कर ले ना, तो ऐसी स्थिति कि किशोरी जी को देख करके तो ललिता विशाखा मूर्छित रह जाएं, लेकिन श्याम सुंदर जब किशोरी जी को रूप धारण करके आवे तो ललिता विशाखा तो वृंदावन को छोड़ के जानो ही पड़े, उनको ऐसी स्थिति में आ जाए। ऐसी रूप की कांति प्रकट होवे ठाकुर जी की। एक सखी को रूप धारण कर लियो श्याम सुंदर ने। और कैसी सखी? बिहरणी सखी, विरह में कातर। किसको खोज रही है? बोले श्याम सुंदर को खोज रही है। जगह जगह रोती विलकती हुई जा रही है, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे नंद नंदन कहां हो। कोई और नहीं है, खुद श्याम सुंदर ही है, लेकिन रोते हुए जा रहे। नेक से मुंह ढक रखो है अपनो, और रोते विलकते ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि महाराज यदि श्याम सुंदर सामने नहीं आए तो प्राण त्याग देंगे। रोते रोते बरसाने पहुंचे। ललिता विशाखा को पतो चली एक कृष्ण विहरणी गोपी आई है। ललिता विशाखा दौड़ करके कहीं देखी, महाराज ये तो मर जाएगी न कद्दीर में। तुरंत ललिता विशाखा ने बोली हरी सखी कहावे? बोले कृष्ण को लाओ, कृष्ण जीवन, कृष्ण प्राण, कृष्ण मेरे सर्व, कृष्ण को मेरे सामने लेके आओ। यदि वो नहीं दिखे, वो मोर पीछ नहीं दिखी, वो वंशी नहीं दिखी, अगर गले के हार नहीं दिखे, कानन के कुंडल नहीं दिखे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ललिता विशाखा श्री जी के पास गई। बोले श्री जी प्राण त्यागवे वारी एक गोपी। श्री जी बोली श्रृंगार तो सब हमारे पास ही धरो है, लेकिन श्याम सुंदर रूट के चले गए और वो आवेंगे नहीं। तो ललिता ने कही तो श्री जी एक काम करें ना। बोले कहा आप अपने केश खोलो, हम आपको ही श्रृंगार करें, आपको ही आज श्याम सुंदर बना मैं। अरे श्रृंगार से ही तो आप रूप तो दोनों को एक सौ ही है। सत्य बता रहे हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी में कोई भेद नहीं बता सकता।
केवल वस्त्र आभूषणों से पता चलता है कि ये श्याम सुंदर हैं, ये किशोरी जी हैं, और बाकी अंग की कांति से पता चल जाता है कि ये किशोरी जी हैं, श्याम सुंदर हैं। लेकिन यदि किशोरी जी पूर्ण श्रृंगार धारण कर लें श्याम सुंदर का, तो कोई भेद नहीं बता सकता। हमारे वृंदावन में ये जितने ठाकुर हैं, केवल युगल किशोर जी के बगल में जो किशोरी जी विराज रही है ना, ये भी बाहर से पधारी हैं। बाकी सबरे ठाकुर जी अकेले ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अकेले हैं नहीं, ये किशोरी जी ही हैं और यही श्याम सुंदर हैं, इनमें कोई भेद थोड़ी है। हमारे वृंदावन में भेद है ही ना है, वो एक ही रूप में दोनों विद्यमान हैं। किशोरी जी को श्रृंगार किया, सिर पर पाग बांधी है, पाग बांध करके वही में लड़ लटकाई, मोर पीछ लगायो, हाथन में बाजूबंद लगा के पूरी करधनी आदि क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है ठाकुर जी की कमर की कोंदनी में, जब चलें तो घंटी बजे धीरे धीरे। ऐसी सुंदर छवि बना के, और जैसे किशोरी जी ने बाकी अदाते खड़ी भई हैं, दोनों त्रिभंग लली रूप धारण किया महाराज, बलैया लेने लगी ललता विशाखा। बोले या स्वरूप कुतवा नंद नंदन को दिखाना चाहिए, बड़ा गुमान करे अपने रूप को। हमारी लाडली जी को देख ले एक बार अपने रूप में, निहाल है जाएगा। किशोरी जी को लेकर के आई और ललता विशाखा गई, अरे गोपी शांत है जा, देख देख देख, जल्दी नेत्र खोल के देख, श्याम सुंदर आ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने देखो है श्याम सुंदर वेश में श्री राधा रानी खड़ी हैं, बोलो वृषभानु दुलारी की जय। एक बार तो ठाकुर जी सच में बिहरणी गोपी बन गए, नाटक करते करते गोपी ही बन गए। ऐसा विरह भयो कि महाराज किशोरी जी को देखवे लगे। लेकिन तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले अरे मैं ही तो नंदनंदन हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है। बोली मैंने किन के पास चली जाऊं, मैंने किन के पाम पकड़ लाऊं, मैंने किन को स्पर्श कर लाऊं। सब सखी ने किशोरी जी से पूछी, किशोरी जी बोली हाँ लेके आओ। जैसे ही ठाकुर जी समीप गए, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं, कभी हस्त कमल को पकड़े, आदि आदि सब अंगन से धीरे धीरे, कभी अपनी पाजेब उतार के जेब में धल लें, कभी हाथन न दबाते हुए कड़ूलान न निकाल के अपनी जेब में धल लें। ऐसे सब अंगन को दर्शन करते करते अंत में पाग उतारी और उतार करके भागे और ठेंगा दिखाने लगे, ले रे ललता तेने मुंह को चुनौती दई, लेके दिखा, ले लियो। और सबरो श्रृंगार लेके भागे। किशोरी जी बोली पकड़ो इनको, पकड़ करके महाराज वही श्रृंगार में फिर वहां महाराज कियो है, ऐसी लीला को संवरण कियो है। बोलो युगल सरकार की जय। ये हमारी वृंदावन की अंतःपुर की। अब देखो, अभी 3 दिन से हम सुन रहे थे वृंदावन जाना, वृंदावन के अधिकारी वृंदावन जाके करना क्या, बस इसी लीला का स्मरण करना है। हमारे वृंदावन में पता है क्या करते हैं लोग, चाहे स्वामी श्री हरदास जी हों, श्री हृदयवंश महाप्रभु हों, सबने ऐसी लीलाओं में नेत्रों में बंद करके और ऐसी लीलाओं में स्वयं एक सखी के रूप में पहुंच करके किशोरी जी की और ठाकुर जी की सेवा की। इसको कहते हैं मानसी सेवा। हमारे वृंदावन की प्रधान सेवा है मानसी सेवा। तो ऐसा वृंदावन, कल भी कुछ लीलाएं सुनाएंगे ठाकुर जी की मधुर। अभी 3 दिन में अधिकारी बन रहे थे, अब अधिकारी से हो गए, तो कल विश्राम है कथा का और कल मधुर ठाकुर जी के भाव में प्रवेश करेंगे। आओ वृंदावन रसामृत का एक बार पाठ कर लें, सप्तनिधिन को प्रणाम कर लें, कच्छ से प्राप्त जो प्रसाद है इसका स्मरण करते हुए आज के भाव को विराम देंगे और ठाकुर जी का मंगल मनोरथ अब यहाँ पर सबको दर्शन होंगे। आज ये बड़े बड़ी स्क्रीन इसलिए लगवाई ताकि ठाकुर जी दिख जाएं। अमय लाल जी बहुत छोटे हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, दर्शन करियो और बलैया लेके जाइयो, नजर मत लगा।